किसी बॉलीवुड फिल्म की एक डायलॉग है, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो जाए। हम लोगों से बचपन में एक प्रश्न पूछा जाता था कि बड़े होकर क्या बनोगे, और तब हमें यह नहीं पता होता था कि सूर्य की किरणों की तरह उगती हुई बचपन कब जवानी की तैयारियों में मूर्त रूप लेकर बुढ़ापे की शाम की तरह ढल जाएगी और हमें इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे। आज हमारे देश भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, समय पर आयोजित भी होते हैं और उसके परिणाम भी समय पर आते हैं। अगर नहीं होता है तो केवल एक चीज, और वो है हम युवाओं के हित में नौकरी देने के लिए लिया जाने वाला एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी का हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, या फिर किसी भी परीक्षाओं की बात कर लीजिए। अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो पिछले कई वर्षों पहले एनटीपीसी के निकाले गए रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, उसका परीक्षा कब होगा इसका डेट आज तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। एसएससी ने कई परीक्षाओं के रिजल्ट अभी तक होल्ड कर रखा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें हम युवाओं को यह तो पता होता है कि नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिल कर देना चाहिए, लेकिन यह नहीं पता होता है कि इसका रिजल्ट कब आएगा और फाइनली सिलेक्टेड कब होंगे। लेकिन आज की सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि हम युवा अगर शांति जानते हैं तो क्रांति भी जानते हैं। जिस दिन हमारे अंगूठे की बगल वाली उंगली ने ईवीएम मशीन पर अपना पैंतरा दिखा दिया ना, उस दिन यह सरकार भी गिरेगी और हमारा एग्जाम भी होगा। एग्जाम भी होगा और उसका आखिरी परिणाम भी घोषित किया जाएगा। अगर आज की सरकार हम युवाओं को हल्के में ले रही है तो उन्हें अब यह समझना होगा कि युवा एक हद तक ही धैर्य रखते हैं। उसके बाद जब किसी युवाओं का धैर्य जवाब दे जाता है ना, तो वह क्रांति का रूप धारण कर लेता है। और इसका उदाहरण 2 दिन पहले ट्विटर पर छिड़ा हुआ ट्रेंड स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे से देखा जा सकता है। मेरी गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्रांति को बुझने नहीं देना है और अधिक से अधिक लड़कों तक इस बात को पहुंचना चाहिए और सभी इस क्रांति से जुड़ें, तब जाकर के हमारा यह सपना सफल हो पाएगा। जय हिंद।